स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज बत्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद टू कमोडिटीज। ठीक है, हमने वन कमोडिटी के साथ ये सीखा था, तो वन कमोडिटी वाला जैसे हमने सिंपली सा केस सीखा है ना, सेम वही कंडीशन को हम अप्लाई करने वाले हैं टू कमोडिटीज पे कि एक कंज्यूमर इस बार दो कमोडिटी खरीद रहा है। क्लियर? तो इसको करने का तरीका क्या है? वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सबसे पहले मीनिंग देना है। तो मीनिंग सेम एज इट इज वही का वही लिखा जाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक पर्सन की वो स्टेट होती है जब वो अपनी इनकम को इस तरह से स्पेंड करे कि उसका जो सेटिस्फेक्शन है ना वो मैक्सिमाइज हो जाए। क्या हो जाए? मैक्सिमाइज हो जाए। तो आपने उसी के बारे में बताना है। तो आज जब हम दो कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो केस कैसे काम करता है, तो हमने जैसे कि मान लीजिए कल सिंगल कमोडिटी सीखा, तो सिंगल कमोडिटी में ये बताया था आपको कि सर MUX बाय PX इज इक्वल टू MUM, ये कंडीशन चेक की जाती है। तो ये मान लीजिए ये सिंगल कमोडिटी X, जब वो गुड X परचेज कर रहा था, ये उस केस में थी। क्लियर? सेम इसी तरह एज लाइक आज वो गुड Y भी परचेज कर रहा है। ठीक है, तो ये तो थी जो गुड X के लिए थी, ये गुड Y के लिए। तो हम क्या करेंगे? MUY बाय PY इज इक्वल टू MUM। सेकेंड कंडीशन, अगर मैं दोनों कंडीशंस का आउटपुट लेता हूं तो दोनों कंडीशन को कंपेयर करने पे MUM अपना प्लेस छोड़ सकता है। दोनों ही किसके इक्वल है? MUM के हैं। तो कंडीशन ये निकल कर आती है MUX बाय PX इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं छोड़ सकता हूं, MUX बाय PX इज इक्वल टू MUY बाय PY। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये जो मेरे पास कंडीशन निकल कर आई है MUX बाय में PX, MUY बाय में PY, और आप चाहे बराबर में कंसीडर के लिए MUM लिख सकते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन जो निकल कर आई है MUX बाय में PX, MUY बाय में PY, ये कंडीशन किसके लिए काम करेगी? X एंड Y दोनों कमोडिटी के लिए। तो ज्यादा कमोडिटी हो जाए तो MUX बाय PX बाय MUY बाय PY, तो ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो फर्दर हमारे सिलेबस में टू कमोडिटी तक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कंडीशन निकल कर आ गई सर कि सर वन कमोडिटी वाले नहीं लगेगी, तो वन कमोडिटी वाले हटा दो। तो हम जिस कंडीशन का यूज करेंगे, जो अभी हमने बनाई है, वो कंडीशन ये है कि सर दो कमोडिटी के केस में MUX बाय में PX और MUY बाय में PY, हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। क्लियर? अगर हम इस कंडीशन का यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर हम इस कंडीशन का यूज करते हैं तो ये क्या है? ये है कंडीशन फॉर, ये कंडीशन हम किसके लिए निकाली हमने? कंडीशन फॉर टू कमोडिटीज एनालिसिस। जब हम दो कमोडिटी का एनालिसिस कर रहे हैं, जब हम दो कमोडिटी को लेकर चल रहे हैं। क्लियर? तो ये कंडीशन हमने फुलफिल करनी है। तो ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए अपने को अज्यूम करने की जरूरत है, जैसे कि कल भी हमने गुड का प्राइस अज्यूम किया था, है ना, गिवन प्राइस, है ना। तो वही वाली बात कि इस बार मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक तो प्राइस अज्यूम करने की जरूरत है, MUM कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं MUM कंसीडर करने की, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कल बताया था, जो हर एक कंज्यूमर की होती है, अपनी फिक्स होती है, उस चीज को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस कंडीशन को ही फुलफिल कर देंगे तो हमारा जो केस है वो ऑटोमेटिक किसके? MUM के बराबर शो होने वाला है ना। तो सिंपल सी बात है, हम दोनों ने इसको इक्वल करना है, वो ऑटोमेटिक MUM को ही दिखा देगा। तो आपको जो चीज कंसीडर करने की जरूरत है वो क्या है इस बार? एक तो आप कंसीडर करेंगे लेट प्राइस ऑफ गुड X एंड प्राइस ऑफ गुड Y, और हम इसको इजिली करने के लिए, इसको कन्वीनियंट करने के लिए दोनों का गुड का जो प्राइस है वो इक्वल ही कंसीडर करेंगे। तो आप दोनों का गुड इक्वल कंसीडर करें, और दोनों का जो प्राइस है इक्वल कंसीडर जो कर रहे हैं, वो क्यों ना मैं सिंगल रुपी करूं, ताकि ना डिवाइड देने का झंझट होगा ना ही कुछ, तो सिंपली हमारा सम सोल्व हो जाएगा और हम इसको इजिली एनालिसिस करके इसको पैकअप कर सकते हैं। क्लियर? तो ध्यान देंगे, तो हमने कंसीडर किया दोनों का प्राइस ही है,
और एक दूसरी चीज जो कंसीडर करनी होती है टू कमोडिटी केस में, जैसे कि दो चीजें कंसीडर करनी है, एक तो प्राइस कर लिया, दूसरी चीज जो हम कंसीडर करेंगे वो होगा गिवन इनकम, यानी कि पर्सन की इनकम कितनी है या फिर बजट कितना है। तो हम मान लेते हैं जो इसकी गिवन इनकम है वो मैं कंसीडर कर रहा हूं 6 रुपये। अब 1 रुपए की एक यूनिट है, चाहे वो एक्स की खरीदे चाहे वाई की खरीदे, उसके पास रुपये कितना 6 रुपये है। कितना रुपये है 6 रुपये। क्लियर। तो इस केस को करने के लिए हम इसको जो चीजें कंसीडर की हैं हम इसको अब इसका एनालिसिस यहाँ पर लिखते चलते हैं कि ये पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा टू कमोडिटी केस में। क्लियर। इन चीजों को कंसीडर करने के बाद हम ये वाली कंडीशन कैसे पूरी करेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि प्राइस 1 रुपये है, एमयूएम कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि एमयूएम इन दोनों के इक्वल आएगा, वही चीज एमयूएम को स्टेट करेगी। क्लियर। तो 1 रुपये इसका प्राइस है जैसे दोनों का, तो 1 रुपये अगर मैं नीचे 1 पुट करता हूं, यहां पर MUY 1 पुट करता हूं, तो मेरी जो कंडीशन रह जाएगी ऑटोमेटिक किसमें है, किसमें कन्वर्ट होगी, जो ओरिजिनल जो मेरी कंडीशन है वो होगी MUX MUY। क्लियर। तो मैंने ये चीज देखनी है बस कि कहां पर जाकर MUX और MUY एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। क्लियर। यानी कि ये जो बराबर होने वाली कंडीशन है ना, ये तभी फुलफिल होनी चाहिए जब उसके 6 रुपये पूरे स्पेंड हो रहे हो। यानी कि जब भी पर्सन अपना लास्ट रुपया स्पेंड करेगा ना, तब उसको मिलने वाली जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो प्रीवियस स्पेंड रुपये के इक्वल होगी। वो कैसे होगी, इक्वल होगी। तो इसलिए हमें नंबर जब कंसीडर करते हैं ना, तब नंबर को थोड़ा सा सोचकर पुट करना पड़ता है। क्लियर। जैसे कि अब मैं इसका बिहेवियर बताने जा रहा हूं कि ये पर्सन कितनी यूटिलिटी गेन करेगा और कहां पर कंजम्पशन स्टॉप होगा। 6 रुपये पे ऑब्वियसली इसका स्टॉप होने वाला है 6 यूनिट पे, लेकिन कितना सेटिस्फेक्शन आएगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितना बनता है, एक्स की कितनी यूनिट खरीदेगा और वाई की कितनी यूनिट खरीदेगा, ये बात कंसीडर। ठीक है। तो इसका एनालिसिस हम इस टेबल को, जैसे कि इस टेबल की बिहेवियर से समझाते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 1 रुपये है, यानी 6 रुपये है, दोनों गुड का प्राइस सेम है, तो आप इनमें से कौन सी यूटिलिटी लेना चाहोगे। जो आपके पास स्टार्टिंग ऑप्शन है वो है 30 और 25 का। क्लियर। तो पहला रुपया जो मैं स्पेंड करूंगा ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे, क्योंकि हर एक कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस होती है वो मोनोटोनिक होती है। जैसे होती है मोनोटोनिक, एक कंज्यूमर हमेशा मैक्सिमम परचेज करता है, मैक्सिमम यूटिलिटी ही परचेज करता है। जब उसे दो ऑप्शन मिल रहे हो तो दोनों में से ज्यादा वाला लेगा ना, कंज्यूमर का बिहेवियर है। तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू हिज मोनोटोनिक बिहेवियर ये स्पेंड करेगा अपना, द कंज्यूमर स्पेंड हिज फर्स्ट पे ऑन वाई गुड। ये कौन सा गुड है, यहाँ वाला वाई गुड है, यहाँ वाला एक्स गुड है। तो मान लीजिए मैंने पहला रुपया जो स्पेंड किया वो किस पे कर दिया, 30 यूटिलिटी को गेट करने। अब मैं सेकंड रुपये जो स्पेंड करूंगा, तो कंज्यूमर विल स्पेंड हिज सेकंड रुपये ऑन कौन सी यूनिट, क्योंकि 30 वाली तो आपने परचेज कर लिया, 25 का सेटिस्फेक्शन है ना, 25 यूनिट जो 25 यूटिल्स मिल रहे हैं उसको, वो कौन सी गुड में मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं इसको वाई एक्स गुड में। किसमें, एक्स गुड में। तो सेकंड रुपया जो स्पेंड होगा ऑब्वियसली इस पे होगा, तो ये मैंने सेकंड रुपया भी स्पेंड कर दिया। अब थर्ड रुपया स्पेंड करना है, तो थर्ड रुपया मैं कहां स्पेंड करूंगा, 20 और 15 में से ज्यादा कौन सा है, 20। तो ऑब्वियसली बात है हम अपना थर्ड रुपये कहां स्पेंड करने वाले हैं, इस यूनिट पर। ये मैंने कर दिया थर्ड रुपये स्पेंड। क्लियर। फोर्थ रुपये, अभी 15 वाला ऑप्शन पड़ा ही है, तो इस बार मेरा सेटिस्फेक्शन वाई गुड में ज्यादा है, क्योंकि ये चीज मैं परचेज कर चुका हूं, तो मेरे को ये चीज देना पड़ेगा। तो ये मैंने अपना फोर्थ रुपये भी स्पेंड कर दिया। क्लियर। ये मैंने अपना जो फोर्थ रुपये है वो भी स्पेंड कर दिया। बजट पूरा स्पेंड होना चाहिए। ठीक है। तो अब बात है फिफ्थ रुपये की। तो फिफ्थ रुपये आपके पास ना दो ऑप्शन है, सर यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। जब यूटिलिटी इक्वल होती है ना, जब यूटिलिटी इक्वल होती है, देन द कंज्यूमर हैव द ऑप्शन, तब कंज्यूमर की चॉइस है। उस वक्त हम ये कह सकते हैं कंज्यूमर में बी परचेज यूनिट ऑफ वाई गुड और एक्स गुड, ही हैविंग अ ऑप्शन। उसके पास क्या है इस वक्त, एक ऑप्शन है कंज्यूमर हैविंग अ
एनुअल ऑप्शन, उसके पास एक ऑप्शन है, तो वो अपना 5th रुपी कहां स्पेंड कर सकता है, यहां पे, आइदर x और y, डजेंट मैटर। तो मैंने कंसीडर कर लिया ठीक है, इसने अपना 5वां रुपया किस पे स्पेंड किया, y यूनिट पे। तो 6 ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा जो यूटिल्स बचे हैं वो यहीं पे पड़े हैं ना, 10 पड़े, तो 6 रुपी यहाँ स्पेंड हो गया। क्लियर। तो अब जो कंज्यूमर का ये बिहेवियर रहा है, इसको हम एक तो बाय टेबल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे देंगे इसकी, कि इसने अपना बिहेवियर कैसे रखा मार्केट के अंदर। क्लियर। और इसका बजट ओवरऑल स्पेंड हो जाना चाहिए। और मैंने एक खास बात बताई थी, वो क्या, कि ये दोनों इक्वल आपको मिलने चाहिए। ये MUX और MUY दोनों इक्वल कब होंगे, जब लास्ट जब आपने यूनिट को, जब आपने यूटिलिटी ड्रॉ की है ना, यहाँ पे जो नंबर्स आपने पुट किए हैं उसके अंदर एक स्मार्टनेस जरूर दिखानी है। जब भी पर्सन लास्ट रुपया स्पेंड करे, लास्ट क्या है इसका 6 है ना, तो 6 पे भी 10 मिल रहा है और 5th पे भी कितना मिल रहा है, 10। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इधर इक्वल नंबर ही पुट किए जाते हैं लास्ट रुपी। अगर इसके पास 7 रुपी होते, मान लो 6 ना होते, 7 होते, तो इसका 7th रुपी कहां पे स्पेंड होने वाला था, 8th पे ना। तो 7th अगर 8th पे स्पेंड हो रहा है, तो 6th के टाइम जो यूटिल मिलते वो भी यहाँ क्या दिखने चाहिए थे, 8 दिखने चाहिए थे। सिंपल सी बात है। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हमें ना इस जो टेबल का जो इसने बिहेवियर किया, जैसे कि ये कंज्यूमर का बिहेवियर इस टेबल में क्या रहा, इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या रहा, उस चीज को आपने अकॉर्डिंग टू टेबल लिखना भी होता है। तो आपने इसी टेबल को क्या करना है, जैसे हम किसी भी चीज का एक्सप्लेन करते हैं, आपने इसको एक्सप्लेन करना है कंज्यूमर को इस टेबल के बिहेवियर में, या फिर कंज्यूमर के बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू दिस गिवन टेबल। क्लियर। तो आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, जो हमने टेबल बनाई है या जो शेड्यूल बनाया है, इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, द कंज्यूमर फर्स्टली परचेज y गुड, उसने कौन सा गुड पहले खरीदा, y गुड, एंड गोट, और कितना यूटिल्स लिया, एंड गोट 30 यूटिल्स, और उसे 30 यूटिल्स प्राप्त हुए हैं। क्लियर। तो आपने लिखना है कि फर्स्ट रुपी स्पेंट बाय कंज्यूमर ऑन y गुड, कौन से गुड पे खर्च किया इसने, y गुड पे, एंड गोट 30 यूटिल्स, और उसे कितने यूटिल्स मिले, 30 मिले। क्लियर। सेम ऐसे ही सेकंड रुपी स्पेंड बाय कंज्यूमर ऑन x गुड, और सेकंड किस पे स्पेंड किया इसने, सेकंड ऑन x गुड। क्लियर। एंड गोट, और कितने, और एंड गोट यूटिल्स, कितने यूटिल्स मिले, 25 यूटिल्स मिले। क्लियर। तो इसी तरह जैसे एज सो ऑन, आपने इसी तरह इसके टोटल जो इसने 6 रुपीज स्पेंड किए हैं सभी के बारे में बताना है, कि पहले इसने 30 यूटिल्स लिए, बाद में 25 लिए, देन इसने 20 लिए क्योंकि इसने एक्स गुड लिया ना, उसके बाद 15 लिए, उसके बाद हमने 50 रुपीज स्पेंड किया वाई गुड पे, और कितना यूटिल्स मिला, 10 यूटिल्स, और लास्ट रुपी किस पर स्पेंड किया हमने, एक्स गुड पर, और कितना यूटिल्स मिले, 10। तो आपको टोटल पता चल जाएगा कि इसका टोटल सेटिस्फेक्शन कितना है। तो टोटल सेटिस्फेक्शन या टोटल यूटिलिटी गेट करने के लिए कि भाई इसने, इस कंज्यूमर ने अपनी टोटल यूटिलिटी कितनी गेट की है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी का एडिशन कर देंगे ना, जैसे 30 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10 एंड प्लस 10। तो इन सभी को आपने जोड़ देना है, तो ये कितने हो जाएंगे, 50 एंड 50 110, तो ये हो गया 110 यूटिल्स। ठीक है। तो कंज्यूमर का जो इक्वल वीरियम है वो हमें पता चल गया कि मैक्सिमम 110 यूटिल्स मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्लियर। क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आता होता है। और दूसरा जो खास बात पता चली कि इसने x की भी कितनी यूनिट ली है, 3 यूनिट परचेज की है, 1 2 3, और y की भी कितनी ली है, 1 2 3। तो 3 यूनिट इसने x की बाय की है और 3 यूनिट इसने y की बाय की है। क्लियर। यहां तक टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद क्या खास बात है, जो सबसे मेन बात क्या है वो ये वाली है कि सर लास्ट रुपी जो स्पेंड करता है ना, जो आपने खास बात बताई, लास्ट रुपी पे ये दोनों बराबर होने चाहिए। जो यूटिल्स मिल रहे हैं, लास्ट रुपी जब भी स्पेंड होगा वो सेकंड लास्ट रुपी जो स्पेंड हुआ है उसके यूटिल्स के बराबर यूटिल्स देगा। तो इस वाले यहाँ पर जो एक तरह का लॉ लगता होता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी।
लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दरअसल टू कमोडिटी केस में वो ऑटोमेटिक इंप्लाइड हो जाता है, लग जाता है। क्लियर। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग भी यही होता है कि लास्ट रुपीज स्पेंट बाय द कंज्यूमर प्रोवाइड हिम इक्वल सेटिस्फेक्शन टू अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेकंड रुपीज स्पेंड। जो उसने लास्ट सेकंड रुपीज जो स्पेंड किया ना, उसके अकॉर्डिंग ही इक्वल सेटिस्फेक्शन इसे मिलता है। क्लियर हो गया। यहां तक का टॉपिक मैंने कैसे किया, बाय टेबुलर बता दिया। अब इस टेबल में क्या बनाना होता है हमें, हमेशा की तरह डायग्राम। तो लास्ट है, बिल्कुल आसान सी बात है, आपने ध्यान से देखना है और काफी आसान डायग्राम होता है इसका। क्लियर। तो हमने जो चीज बनाई है ना, इसका डायग्राम इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। आपने क्या करना है, एक लाइन यहां ड्रॉ कर लो, एक यहां कर लो, हमेशा की तरह कर ली। अब इसके बाद क्या होता है, इधर तो दिखाना है MUX। क्लियर। और यहां पर दिखाना है आपने यूनिट्स। अब इसके बाद बजट कितना है, 6 रुपए। तो इसने परचेज कितना किया, 6 किया ना, तो जितने यूनिट इसने परचेज किए हैं ना, जितने यूनिट इसने परचेज किए उतने ही दिखाने हैं। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6 तक आके इसके ऊपर एक और लाइन लगा दो। यहां पर MUX है, यहां क्या आ जाएगा, MUY आ जाएगा। क्लियर। बिल्कुल आसान। अब इसके बाद क्या है, जो इस साइड गुड चल रहा है ना, वो तो है X गुड। क्लियर। जो इसके अपोजिट चलेगा, मान लो जो हम यहां से Y गुड चलाएंगे, वो कौन सा होगा, Y गुड। क्लियर। और Y गुड के नंबर इसी के नीचे, ये 0 से 6 ऐसे है, ये 0 1 2 3 4 5 6, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट। क्लियर हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि फायदा है देखो इसको ड्रॉ करने में, क्योंकि जब भी हमारा यहाँ पे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ लगता होता है, जिसकी वजह से जब भी ये हम इसमें बिहेवियर दिखाएंगे इसका, तो आपको देखो हर बार 6 रुपीज स्पेंड होते हुए दिखेंगे। 3 and 3 6, 4 and 2 6, 5 1 6, 6 0 6। ये बिल्कुल आसान सा डायग्राम। अब देखो इस यहाँ पे तो 25 से शुरू करना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे नंबर मान लो ये 25 है, आपने कंसीडर ही करना है, ये 25 कंसीडर हो गया, और यहाँ 30 करना है, तो थोड़ा सा ऊपर लगा लो, ये 30 हो गया। क्लियर। अब आपने क्या करना है, सर 10 यूनिट पर दोनों इक्वल हुए थे ना, 10 यूनिट पर, तो 10 अप्रोक्सीमेटली यहाँ होगा, तो आपने बराबर एक लाइन लगा देनी है कि सर यहाँ भी 10 यूनिट्स है और यहाँ भी 10 यूनिट्स है। क्लियर। अब इसने 3 यूनिट्स x की ली है और 3 यूनिट y की ली है, तो सीधी सी बात है 3 यूनिट किसकी ली है, x की, और 3 ही ली है y की, तो इक्वल आएगा ना नंबर। यहीं पे जो इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस, वो कहां करेंगी, 10 पर करेंगी, 10 इस लाइन के ऊपर, और कहां पे, यहां से मार्क लगा दो, लगा दी, और यहां से एक लाइन लगानी है और इस पे लिख देना है MUX, और यहां से एक लाइन लगा देनी है और इसके ऊपर लिख देना है MUY। क्लियर। बिल्कुल आसान सा टॉपिक था ये हमारा टॉपिक। टू कमोडिटी केस क्लियर हो जाता है। थैंक यू।